यूनिट 8 नेम क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल हमने लास्ट ईयर भी पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, है ना? कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स थे, याद है? कौन कौन से थे? स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम एंड काइट। इनकी प्रॉपर्टीज अपने लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, याद है? क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एट राइट एंगल। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है? ऑल एंगल 90 डिग्री, और डायगोनल्स इक्वल होंगी, बाइसेक्ट करेंगी बट 90 नहीं होंगी। हाँ, पैरेलल तो है ही, ठीक है, इसमें भी होती है वो तो, ठीक है। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल, यहां पे सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल और एडसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इसकी डायगोनल्स क्या है? इक्वल नहीं होती, बाइसेक्ट करती हैं और राइट एंगल भी नहीं बनाती। रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल इक्वल, एडसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, बाइसेक्ट करती हैं, 90 बनाती हैं, ठीक है। ट्रेपीजियम के अंदर ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिर्फ वन पेयर पैरेलल होता है, ठीक है। और काइट के अंदर डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 बनाती हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, इन्हीं के बेसिस पे अपने को आगे स्टडी करनी है, ठीक है। अब कुछ थ्योरम्स है स्टार्टिंग के अंदर, वहां से स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर को। सबसे पहले है थ्योरम 8.1। क्या स्टेट करती है? दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divide it into two congruent triangles। अब इन थ्योरम्स की हेल्प से ना अपने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल 90 जहां जहां होता है, नहीं सॉरी, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज अपने को प्रूव करनी है इसमें, ठीक है। अब प्रूव करेंगे कैसे? तो अब प्रूव करनी है तो अपने क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे दैट कि इसके पास अभी फिलहाल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट इसके डेफिनेशन क्या कहती है पैरेललोग्राम की? इसके अपोजिट साइड्स, जिस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो, वो क्या है? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ही वो पैरेललोग्राम। तो मुझे क्या बोला गया कि प्रूव करो कि इसकी जो अगर मैं इसकी डायगोनल खींचता हूँ, एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, ये इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तभी ये पैरेललोग्राम है। डेफिनेशन से इतना ही पता है मुझे इसके बारे में कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, बाकी प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे, हम अभी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जैसे प्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे अगले क्वेश्चन में यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं इसकी एक डायगोनल खींच दूं, ये वाली,
तो बनने वाले ये दो ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये मुझे प्रूव करना है। तो गिवन में मुझे क्या दे रखा है, दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसको नेम दे दिया ABC एंड D। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इसका मतलब AB पैरेलल टू CD गिवन है और BC पैरेलल टू AD गिवन है। ये तो मेरा गिवन पार्ट हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। अब मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है कि जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ABC और दूसरा कौन सा बन रहा है, ADC। ABC एंड ADC बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये मुझे प्रूव करना है इसमें। ठीक है, प्रूव करते हैं। तो पहले ट्राइंगल टेकिंग कर लो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, बताओ क्या क्या ले सकते हो। AB इज इक्वल टू, कैसे, अल्टरनेट ले सकते हैं। ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल काट रही, जेड बंदा दिख रहा है, तो ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इधर से देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और AC कॉमन, ये तो कैसे हो गए, ये तो हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या हो गई, कॉमन। तो क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल। क्या बना, एंगल साइड एंगल। तो बाय ASA congruency criteria, triangle ABC is congruent to triangle ADC, hence proved। यही शो करना था मुझे। एट पॉइंट टू थ्योरम। अब ये क्या है, ये है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, अगेन आई नो द सेम थिंग कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल, अगर पता है तो। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो गिवन तो क्या हो गया, that AB parallel to CD, again that thing, and BC parallel to AD, ये मुझे गिवन है। और प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन A टू C, A को C से ज्वाइन कर दो। अगेन दो ट्राइंगल मिल गए पहले की तरह, पहले भी कॉन्ग्रुएंट किया था, सेम तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों के अंदर अगेन ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये वाला इसके, इसको 1 2 3 और 4 दिया, तो 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड थिंग हमने क्या ली थी पहले वाले में, AC इज इक्वल टू AC, रीजन कॉमन। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, तो बाय CPCD क्या आ जाएगा कि AB इज इक्वल टू CD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आएगा, CD, और AD के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आएगा, BC। AD इज इक्वल टू BC, हो गया। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी कन्वर्स है, 8.3 जो है। If in a quadrilateral
if in a quadrilateral opposite sides are equal, then lines are parallel. Sorry, equal, then it is a parallelogram. Then it is a, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता है? जब उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो मुझे इक्वालिटी गिवन है आपकी बार और पैरेललिटी प्रूव करनी, यानी मुझे उल्टा गिवन है आपकी बार। जो गिवन है वो प्रूव करना है और जो प्रूव करना है वो गिवन है। ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, और मुझे प्रूव करना है दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। अब की बार मुझे ये नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है, यानी बस ये पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। एक क्वाड्रिलेटरल का पता है, पैरेललोग्राम शो करना है। अगेन जॉइन ए टू सी, ट्राइंगल ले लिए। अब ये यूज नहीं कर सकते अपने, गिवन है वो ले लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, और बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ये भी गिवन है, और ए सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ये कॉमन है। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 4। वी नो दैट अब 1 इज इक्वल टू 3 क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, और 2 इज इक्वल टू 4 अल्टरनेट एंगल। एंड वी नो दैट if alternate angles are equal, then lines are parallel। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड ये दोनों इक्वल है तो ए डी पैरेलल टू बी सी। आगे वी नो दैट इफ both the pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then it is a parallelogram. So ABCD is a parallelogram henceforth. Okay. Next is 8.4. In a parallelogram, opposite angles are equal. ये प्रूव करना है। कोई भी पैरेललोग्राम हो उसके अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। I have this parallelogram now, A B C D, ठीक है। गिवन क्या है? दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। प्रूव क्या करना है? I want to prove that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। करें प्रूव? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो। ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से मिला दिया, दो ट्राइंगल बन गए, कॉन्ग्रुएंट कर दो। In triangle ABC and triangle ADC, angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, 1 is equal to 2, 3 is equal to 4। Why? Alternate angles, और AC is equal to AC common। Then by ASA congruency criteria, triangle ABC is congruent to triangle ADC। Then by CPCT their corresponding parts are equal। तो B किसके corresponding हो जाएगा? D के। तो B is equal to क्या आ गया? सिमिलरली अगर मैं BD को ज्वाइन करता तो दो ट्राइंगल बनते, तो A is equal to C आ जाता। तो सिमिलरली एंगल A is equal to एंगल
सी डन। नेक्स्ट देखो 8.5। अब 8.5 थ्योरम ये क्या स्टेट करती है दैट इन अ क्वाड्रिलेटरल if opposite angles are equal then it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो श्योरली एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है मुझे। तो गिवन क्या है, वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम ABCD, सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये मुझे गिवन है। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। वो कब हो जाएगा, जब AB पैरेलल टू CD हो जाएगा और AD पैरेलल टू BC आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या हो जाएगा 360 डिग्री। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री ऑलवेज। अब देखो एंगल A इज इक्वल टू C है, एंगल A इज इक्वल टू C है, तो मैं C की जगह A रख दूं और एंगल B इज इक्वल टू D है तो D की जगह B रख दूं, कोई प्रॉब्लम। एंगल A 2 एंगल A, एंगल B 2 एंगल B 2 कॉमन निकाला, एंगल A प्लस एंगल B इज 360, एंगल A प्लस एंगल B इज 360 अपॉन 2 कितना आ गया 180। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ये रिजल्ट आया। एंगल A ये रहा, एंगल B ये रहा। देखा जाए तो ये दो लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल काट रही, ये दोनों के एंगल कैसे हो गए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। वी नो दैट if same side of transversal angles are supplementary then lines are parallel। तो कौन सी लाइन पैरेलल आ जाएगी, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं इधर वाले रिप्लेस करता, हाँ AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। और अगर मैं इसकी जगह पे इधर वाले एंगल्स ले जाए, जिसमें मैंने यहां पे B को A से रिप्लेस कर दूं, सॉरी C को A से रिप्लेस कर दूं बट B को D से कर दूं, तो यहाँ A प्लस D 180 आ जाए, है ना। तो ये सिमिलरली अगर मैं प्रोसेस अदर एंगल से रिपीट करता हूं तो मुझे सेकंड पेयर भी क्या मिल जाएगा, पैरेलल, AB पैरेलल टू क्या मिल जाएगा CD। एंड वी नो दैट if both pair of opposite side are parallel then it is a parallelogram, hence proved that ABCD is a parallelogram। हो गया प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट इज 8.6 that in a parallelogram diagonals bisect each other, bisect each other, ये मुझे प्रूव करना है। यानी इस बार अगेन मुझे गिवन है that ABCD is a parallelogram and I want to prove that, मुझे प्रूव क्या करना है, दैट इसकी जो डायगोनल्स बनेंगी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। लाइक इफ आई जॉइन A टू C एंड B टू D, ये डायगोनल्स जहां पे कटेंगी यहां पे बाइसेक्शन होगा। इसका मतलब मुझे प्रूव करना है दैट OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD।
ठीक है, उसके लिए मैं दो ट्राइंगल लूंगा। कौन कौन से? एक तो ये नीचे वाला एओबी और एक ये सीओडी। ओके, तो इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, इन दोनों की बात करते हैं। ये एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4 अल्टरनेट एंगल। और हम प्रूव कर चुके हैं दैट इफ देयर इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी। प्रूफ करने के बाद तो यूज कर सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा? एक तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड थिंग क्या आ जाएगी मेरे पास? ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो बाय ASA congruency criteria, triangle AOB is congruent to triangle COD. By CPCT, their corresponding parts are equal. तो OA इक्वल टू क्या आ जाएगा? OC। और OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? OD। OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। हो गया प्रूफ। अगली इसकी कन्वर्जन। वो क्या कह रहा है कि इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन ए क्वाड्रिलेटरल, तो प्रूव करो इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या है नेक्स्ट? 8.7, if in a quadrilateral, if in a quadrilateral diagonals bisect each other, then prove that it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. ये मुझे प्रूव करना है। अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ये बना दिया क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी diagonals cutting each other at O, intersecting each other at O, और मुझे गिवन है that OA is equal to OC and OB is equal to OD. I want to prove that ABCD is a parallelogram. Okay, again same triangle लेंगे जो पहले लिए थे मैंने, AOB and COD. In triangle AOB and triangle COD, OA is equal to OC and OB is equal to OD. How? गिवन है, ये तो गिवन है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग सॉरी, क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, triangle AOB is congruent to triangle COD. Both triangles are congruent. तो बाय CPCT क्या मिलेगा? बताओ, पैरेललिटी मिलती है कभी क्या? कॉन्ग्रुएंसी इक्वालिटी पे चलती है, पैरेललिटी पे चलती है? तो एंगल 1 is equal to एंगल 2, and if alternate angles are equal then lines are equal, then lines are parallel. तो AB पैरेलल टू। अब यही काम मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए करूं तो क्या मिलेगा? BC पैरेलल टू AD। तो सिमिलरली BC is parallel to AD, and we know that if both pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then it is a parallelogram. So ABCD is a
पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। हो गया। 8.8 क्या कहती है? दैट if only one pair of opposite side of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram. कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो श्योरली वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, मुझे गिवन है इसका कोई भी एक पेयर, चाहिए वाला कोई भी, मैं ए बी सी डी ले रहा हूं। ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, यानी ये वाला पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। आई वांट टू प्रूव दैट कि ये पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं। दो ट्राइंगल दिखे, ए बी सी एंड ए डी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। हाउ? गिवन है एंगल 1 is equal to angle 2, alternate angles, lines are parallel, then alternate angles are equal, और AC is equal to AC, कॉमन, तो क्या लगा? एंगल, साइड, और क्या यूज किया हमने? ये साइड, SAS। So by SAS congruency criteria, triangle ABC is congruent to triangle ADC. By CPCT their corresponding part will be equal. तो क्या आ जाएगा? एंगल 3 is equal to एंगल 4 आ जाएगा। And if alternate angles are equal, then lines are पैरेलल, लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो BC पैरेलल टू AD, AB पैरेलल टू CD पहले से ही था, BC पैरेलल टू AD आ गया, दोनों पेयर पैरेलल हो गए, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। We know that if both pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then it is a parallelogram. So ABCD is a parallelogram, hence proved. ठीक है, तो ये हो गई पैरेललोग्राम की सारी थ्योरम्स। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी। ये लेके चले थे कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इतना ही पता था हमें इसमें। तो हमने अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं ये भी प्रूव कर दिया, और इनके कन्वर्स भी कर दिए कि कोई गिवन क्वाड्रिलेटरल कब कब पैरेललोग्राम हो सकता है? जब उसकी दोनों के दोनों पेयर अपोजिट साइड के क्या हो जाए? पैरेलल। दोनों पेयर अगर इक्वल होंगे तो भी क्या होगा? पैरेललोग्राम। अगर इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो भी क्या होगा? पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तब भी क्या होगा? पैरेललोग्राम। और अगर सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए, दोनों काम हो जाए, तब भी वो क्या होगा? पैरेललोग्राम।